तुम्हारी यही बात तो पसंद है मुझे। सांझ, तुम्हें ये जॉब अर्जुन की वजह से नहीं मिली, अपनी अक्ल की वजह से मिली है। याद है ना तुम्हें, जब हम पहली बार मिले थे तब से मेरी नजर तुम पर है। मैंने मिस्टर मुल्कानी से कहा भी था कि उस दिन के बाद मेरी कंपनी सिर्फ तुमसे डील करेगी। आज के बाद मैं सिर्फ सांझ के साथ डील करूंगी। तुम अर्जुन के दोस्त हो, ये बात तो मुझे बाद में पता चली। सांझ, अपने आप पर इतना कम भरोसा मत रखो। तुम बहुत स्मार्ट हो और मैं ये जानती हूँ, इसलिए तुम्हें अपने करीब रखना चाहती हूँ। माया, मैं ये जॉब नहीं ले सकती। डस्की, तेरा दिमाग खराब हो चुका है। अर्जुन, रहने दो, इट्स ओके। उसकी जॉब है, फैसला भी उसका होना चाहिए। इट्स योर कॉल, बट एक बार फिर सोच लो सांझ। ये ऑफिस मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया था। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ काम है। I'll just come. डस्की, तू भी ना, माया तेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही हो, तू माया, आप सही कह रही थी। मुझे अपने आप पर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। मैं ये पोजीशन लेने के लिए तैयार हूं। थैंक गॉड डस्की, तुझे अकल आ गई। जियो। Finally, welcome to Fashion in the City. डफर तो मुझे कहती है, बट इन योर केस, अगर सुबह का बुला शाम को वापस आ जाए, उसे डफर नहीं, डस्की कहते हैं। अब तो मुझे कभी नहीं छोड़ने वाले, ओके? और ऐसे कहते हैं, एक तीर से दो निशाने। अब आप दोनों अंकल अर्जुन की नजर से दूर नहीं जा सकते। अभी अगर अंकल अर्जुन काम पर नहीं गए तो आंटी माया उन्हें काम से निकाल देगी। उप्स, देखा, बॉस है, काम में नो दोस्ती, नो प्यार, ओनली काम। और दोपहर को लंच पे मिलते, बॉस से दूर। चले मैम, ऑल द बेस्ट। अगर अर्जुन को बचाना चाहती हो तो माया के ऑफर को हाँ कह दो। माया, मैं ये पोजीशन लेने के लिए तैयार हूं।
अगर अर्जुन को बचाना चाहती हो तो माया के ऑफर को हाँ कह दो। माया के पास के बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो अर्जुन को बताना जरूरी है, वरना अर्जुन को खतरा है। अगर इस बात पे यकीन नहीं तो माया के स्कूल से निकाले जाने का ये लेटर देख लो। जिस दिन उसके निकाले जाने का सच पता चलेगा तो सारी बातें अपने आप पता चल जाएगी। अर्जुन को सिर्फ तुम बचा सकती हो। ये जॉब ले लो। कौन हो तुम? अर्जुन को क्या खतरा है? ये मेल तो जा ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। ये मेल भेज कौन रहा है? मुझे पता लगाना ही होगा। आखिर ये अननोन सेंडर है कौन? मुझे पता लगाना ही होगा। थैंक यू सो मच। और आपको ज़रूर आना है मिसेस सिंघानिया शादी पे। जी जी, बहुत अच्छा लड़का है अर्जुन। वो कोई आया है दरवाजे पे। मैं और अश्विन आएंगे कार्ड देने। हाँ जी, ओके, बाय बाय। हेलो। अरे वंदना जी, आप अंदर आए। आइए आइए। विजय, मैडम के लिए पानी लेके आओ। सुबह से इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फोन करना तो आपको करना था और वो मैं भूल ही गई। आई एम सो सॉरी वंदना जी। बैठे बैठे बैठे। वंदना जी, अपना घर ही समझिए प्लीज, ऐसे गेस्ट की तरह ना बैठे, कंफर्टेबल हो जाए। थैंक यू। जानवी जी, वो माया बहुत अच्छी लड़की है वंदना जी। वो अर्जुन को बहुत प्यार से रखेगी। मैं जानती हूँ जानवी जी। एक्चुअली बात यह है ना कि बच्चों ने शादी का फैसला ऐसे अचानक ले लिया तो कोई रस्म रिवाज निभाने का उन्होंने मौका ही नहीं दिया। पर आप चिंता मत कीजिए, वो सब तो हो जाएगा। पर एक रिवाज है जिसे मैं बहुत मानती हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। क्या बात कर रही हैं आप? मेरी परमिशन मांग रही हैं? आपका तो हक बनता है। ये अर्जुन की जन्मपत्री है। मैं अर्जुन और माया की जन्मपत्रियां मिलवाना चाहती हूँ। बच्चों ने शादी का फैसला तो अचानक ले लिया, पर मैं इन दोनों के लग्न का मुहूर्त पत्र के हिसाब से ही निकलवाना चाहती हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो। क्या बात कर रही हैं वंदना जी? मुझे एतराज किस लिए होगा? पर वंदना जी, अभी भी आप ऐसी बातों को मानती हैं? आई एम सॉरी, मैं समझती हूँ आपको ये सब कुछ बहुत अजीब और पुराना लग रहा होगा, लेकिन सॉरी, बचपन की आदत है, छूटते छूटते छूटेगी। आप एक काम कीजिए, मुझे माया की जन्मपत्री दे दीजिए। इन दोनों की जन्मपत्रियां पंडित जी को दिखाकर मैं आपको वापस दे दूंगी। मैं अभी लेके आती हूँ। आप ऐसा करें, पंडित जी को यहीं पे बुला लेना। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी आती हूँ। हाँ। हेलो पंडित जी, वंदना बोल रही हूँ। जी पंडित जी, मैं आपको एक मैसेज भेज रही हूँ एड्रेस का। आप इसी जगह आ जाइए। कहाँ रख दी पत्री? शायद माया के कमरे में। अरे वंदना जी, अरे नहीं नहीं, बैठिए 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 बैठिए, बी कंफर्टेबल। कैसी है? गुड। अजीब लग रहा है ना?
इतने बड़े घर में आके। होता है, अक्सर बड़े घरों में आकर लोग छोटा महसूस करते हैं। आप तो आदत डाल लीजिए वंदना जी, अब तो इस घर में आना जाना लगा ही रहेगा, है ना? वैसे भी घरों का क्या है, दिल बड़ा होना चाहिए, और आपका दिल तो माशाल्लाह बहुत बड़ा है। आपने बिना कोई सवाल किए हमारी माया को एक्सेप्ट कर लिया। वैसे वंदना जी, आपने अपने बेटे को क्या खिलाकर बड़ा किया है? बड़ा भारी हाथ है अर्जुन का। वो भाई साहब अर्जुन को गुस्सा आ गया था। नहीं, मैं समझता हूं, आना भी चाहिए। अब क्या मालूम माया ने अर्जुन को मेरे बारे में क्या क्या कहा है। ऐसी ही है हमारी माया भी। फिर जाने दीजिए, अभी पुरानी बातों को लेकर क्या बैठना। वंदना जी, हमारी खुशी तो उसी में है जिसमें बच्चों की खुशी है। वैसे आज यहाँ कैसे आना हुआ? वो बच्चों की जन्म पत्री मिलवानी थी। पंडित जी भी यहीं आ रहे हैं। गुड गुड, वेरी गुड। वैसे ये जन्म पत्रियां भी बड़ी अजीब चीज होती है वंदना जी, सब कुछ साफ साफ दिखा देती हैं आगे क्या होने वाला है। अब देखिए, मेरी जन्म पत्री में जो जो लिखा है सब कुछ वैसे ही हुआ। नहीं, मैं सिर्फ शादी का मुहूर्त निकलवाना चाहती थी, जन्म पत्री पढ़वाना। हाँ, ये भी ठीक है। अब आजकल के पंडित कहाँ अच्छे से जन्म पत्री पढ़ पाते हैं, लेकिन अगर आपका पंडित ज्ञानी है ना, समझदार है, तो उसे साफ साफ दिख जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। नाम, दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ है इसके पास। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे इस सब की। कहाँ रख दी माया की पत्री? मैं कम इन? यस। क्या कर रहे हो? What? बचा रहा हूं। किससे? बड़ी स्मार्ट हो, इसीलिए तो प्यार करता हूं। किससे बचा रहा हूं? देखो माया, एक हफ्ते में हमारी शादी होने वाली है, और दुनिया को पता चल गया कि माया मेहरोत्रा ने शादी के पहले किस तक नहीं की, तो आपकी रेपुटेशन का क्या होगा? मुझे आपकी रेपुटेशन का बहुत ख्याल है, इसलिए मैं किस दे सकता। ऑफिस में सिर्फ काम, दैट्स इट। माया मेहरोत्रा, हटो, कोई देख लेगा। ऑफिस के कर्मचारी से प्यार करते हो और काम की उम्मीद करती हो। मेरी फीलिंग्स आपकी जैसी नहीं है, जो ऑफिस में अलग, घर पे अलग, बाहर अलग। और आप तो टैलेंट बहुत पहचानते हो ना, जैसे डस्की का पहचाना। उसे जूनियर लॉयर से सीधे चीफ लीगल एडवाइजर बना दिया, तो मेरा भी टैलेंट पहचानो ना। और क्या हिडन टैलेंट्स हैं आपके? प्यार, इश्क और मोहब्बत। अरे बाप रे, देखो दिल से घंटी बज रही है। फोन बज रहा है मेरा, हटो। फोन की घंटी? मुझे लगा मेरे दिल की घंटियां बजी। हाँ माँ। माया, तुम्हारी जन्म पत्री कहाँ है? वो वंदना जी आई हुई हैं, उन्हें तुम्हारी और अर्जुन की पत्री पंडित जी को दिखानी है। पत्री? हाँ, ये लो, मिल गई। चलो, ओके, बाय। हेलो माँ, माँ। वैसे तो माया मेहरोत्रा के बारे में दुनिया जानती है। आए दिन उसके बारे में अखबारों में, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सब जगह छपता रहता है।
लेकिन जो छपता है ना वंदना जी, वो माया नहीं है, वो माया की बनाई हुई इमेज है। असली माया को तो सिर्फ जानवी और मैं जानते हैं। और अब आपका अर्जुन जान जाएगा। बहुत अच्छी है हमारी माया, कोई उसे समझ ही नहीं पाया। बिल्कुल ठीक है अश्विन, मेरी माया सिर्फ ऊपर से सख्त है, अंदर से वो मोम की तरह पिघल जाती है। मुझे यकीन है वंदना जी कि अर्जुन माया को कभी पिघलने नहीं देगा। क्या हुआ माया? अर्जुन वो क्या हो गया? वो मैं क्या कहा कि अर्जुन उन्हें रोकना होगा। किससे रोकूं? एक सेकंड, पहले पानी पियो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए अर्जुन। अर्जुन वो हमारी जन्मपत्री पंडित जी को दिखा रहा है। तो तुम्हारी माँ भी घर पे आई हुई है। तो इसमें क्या हो गया? अर्जुन तुम समझ नहीं रहे हो। अर्जुन अगर वो आकर पंडित जी ने कुछ बुरा बता दिया तो अगर जन्मपत्री में कुछ होगा तो तुम माँ मेरे बारे में क्या सोचेंगी? माँ आपके बारे में वही सोचेगी जो सच है। किसी के कहने ना कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर उन्हें इन बातों में विश्वास है ना तो फिर जो जन्मपत्री में लिखा है वो वही सच मानेंगी। अर्जुन ऐसा क्या लिखा आपकी पत्री में? क्या लिखा? तुम्हें वो मॉरिशस वाले पंडित जी याद है? इससे रिश्ता करेगा तो जीते जी मरेगा। तो इसका हाथ छोड़ दे वरना अपने साथ पूरे परिवार को आग में झोंक देगा। अर्जुन वही जिन्होंने मेरे बारे में वो सारी बातें बोली थी। आपको अभी भी उस पागल पंडित की बातें याद है? अगर लोगों का सच जन्मपत्री से पता चलता ना तो गवर्नमेंट ना पुलिस वेरिफिकेशन नहीं, जन्मपत्री वेरिफिकेशन अर्जुन हर बात मजाक नहीं होती। अर्जुन प्लीज समझो, अगर पंडित जी ने कुछ गलत बता दिया तो फिर मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अर्जुन सब रिलैक्स। आप ना एकदम बच्ची हो, छोटी छोटी बातों में डर जाती हो। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, चलो मेरे साथ। मॉरिशस में ऐसा क्या कहा था उस पंडित ने? अरे वाह, व्हाट अ सरप्राइज। मैंने कहा था ना वंदना जी कि अर्जुन मेरी माया के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जो लड़की ऑफिस छोड़ने का नाम नहीं लेती थी आज काम छोड़कर घर आ गई है। ऑफ कोर्स आंटी, ये भी तो काम है। शादी हमारी है, हमारे बगैर पत्री कैसे मिलेगी? और वैसे भी मुझे ना इन पत्रियों छत्रियों में ना बहुत विश्वास है। सब कुछ सही से लिखा होता है उसमें। आपको पता है कि डस्की कहां पर है? मुझे पता है, वो हमारे ऑफिस में है। माया ने उसे चीफ लीगल ऑफिसर बनाया। सांझ ने जॉब ले ली? ऑफ कोर्स माँ, वो मेरा पीछा छोड़ सकती है? अर्जुन, माँ इस सब की क्या जरूरत है? ऑफ कोर्स माँ, क्या पंडित जरूरत है। मुझे जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी का मुहूर्त तुम दोनों की जन्मपत्री के हिसाब से ही निकाला जाए। मुझे अच्छा लगेगा। और एक बार पंडित जी तुम दोनों की जन्मपत्री देख लेंगे तो आगे जाकर कोई मुसीबत आने वाली है तो उसका अभी उपाय बता देंगे। ओ, जैसे बिना नहाए ना सुबह सुबह काली भैंस को लाल अचार खिलाओ ना तो प्यार बढ़ता है।
सॉरी। क्या बात है पंडित जी, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? टेंशन की तो बात है वंदना जी।